लाल किला ब्लास्ट केस जांच का दायरा जैसे जैसे बढ़ रहा है, आतंकियों के व्हाइट कॉलर मॉड्यूल को लेकर चौंकाने वाली डिटेल्स भी सामने आ रही हैं। ये जानकारियां बता रही हैं कि दिल्ली में 10 नवंबर को जो धमाका हुआ, उसके लिए जो 3200 किलो विस्फोटक जमा किए गए थे, उसके लिए बहुत बड़ा एक नेटवर्क तैयार किया गया था आतंकी आकाओं की तरफ से। और अभी तक इस नेटवर्क में 200 से ज्यादा डॉक्टर्स के शामिल होने के सुराग मिल चुके हैं। देश में एक्टिव आतंक का ये पूरा ब्लैक नेटवर्क कैसे काम कर रहा था और इनकी पूरी साजिश कितनी बड़ी थी, ये पूरी इन्वेस्टिगेशन दिखाते हैं आपको अपनी स्पेशल रिपोर्ट में। दिल्ली ब्लास्ट की इन्वेस्टिगेशन का प्राइम फोकस 5 दिन बाद भी आतंकी डॉक्टर उमर नबी ही है। फरीदाबाद से दिल्ली के लाल किले की तरफ बढ़ता आतंकी उमर कार में अकेला दिख रहा है, लेकिन क्या पार्किंग से लेकर ब्लास्ट की जगह तक वो अकेला ही था? इस बात की तस्दीक अब नए सिरे से की जा रही है। मामले में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की एंटी टेरर यूनिट ने मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। अब पुलिस ये जानना चाहती है कि आतंकी उमर जब पार्किंग में आया तो उसके आसपास कितनी गाड़ियां खड़ी थी, उन गाड़ियों के कितने ड्राइवर वहां मौजूद थे और उनमें से कितनों ने उमर नबी की एक्टिविटी पर गौर किया। ब्लास्ट से पहले 3 घंटे की मिस्ट्री, उमर ने बम अकेले किया प्लान। स्पेशल सेल की एंटी टेरर यूनिट दरअसल ये जानने की कोशिश कर रही है कि डॉक्टर उमर की I-20 कार लाल किले के पार्किंग में करीब 3 घंटे तक रुकी। इस 3 घंटे के दौरान डॉक्टर उमर वहां पर क्या कर रहा था, क्या उसके साथ कुछ और लोग वहां पर मौजूद थे? अगर डॉक्टर उमर वहां पर अकेला था तो क्या किसी हैंडलर के इशारे पर वो गाड़ी के अंदर बॉम्ब प्लांट कर रहा था, या फिर उसने हड़बड़ी में बॉम्ब प्लांट किया जो लाल किले के पास ब्लास्ट हुआ, या फिर उस बम को किसी और जगह प्लांट करने की तैयारी थी? आतंकी उमर की कार में विस्फोटक कितना ज्यादा था, उसकी तस्दीक ये तस्वीर करती है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं उस धमाके की ताकत। ये लाल किला मेट्रो स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज का हिस्सा है। धमाके वाली जगह से जमीन के भीतर करीब 40 से 60 फीट नीचे धमाके के साथ वो पूरा स्टेशन कुछ ऐसे थर्रा उठा। पुलिस की जांच में आतंकी उमर की I-20 कार को लेकर भी एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दिल्ली ब्लास्ट में इस्तेमाल हुई I-20 कार को लेकर एक बड़ा खुलासा सामने आया है। दरअसल I-20 कार को फरीदाबाद के एक कार डीलर के यहां से 2 लाख रुपया कैश देकर खरीदा गया था और कागजात के तौर पर एक ड्राइविंग लाइसेंस दिया गया था जो कि जम्मू कश्मीर के एड्रेस पर रजिस्टर था। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आतंकी डॉक्टर उमर किसके इशारे पर इस पूरे साजिश को अंजाम तक पहुंचा रहा था? इन सवालों के लिए जांच एजेंसियां फरीदाबाद के उस पूरे इलाके की छानबीन कर रही है जहां आतंकी उमर और मुजम्मिल का ठिकाना था। खास तौर पर फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के आसपास का इलाका, जहां इनका आना जाना लगा रहता था। यहां से आतंकियों के स्लीपर नेटवर्क का सुराग हासिल करने के लिए फरीदाबाद पुलिस अलग अलग कॉलोनी और अलग अलग गांवों में तलाशी अभियान चला रही है। इसी कड़ी में फरीदाबाद पुलिस की ओर से गांधी कॉलोनी में तलाशी अभियान चलाया गया। इनका एक हैंडलर था पाकिस्तान में, तो वो इनको सारी जो है पूरी डिटेल्स में इनको गाइड कर रहा था और इनको ऑर्डर भी देता था। तो जब मोस्टली जो है 13 और 17 नंबर में डॉक्टर उमर जो है मुजम्मिल के साथ जो है वो टाइम स्पेंड करता था और मुजम्मिल ज़्यादा बात करता था हैंडलर से, बिकॉज वो सीनियर भी था। दरअसल पुलिस को जानकारी मिली कि सिर्फ डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल ही नहीं, बल्कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले 15 दूसरे डॉक्टर्स भी आतंकियों के व्हाइट कॉलर मॉड्यूल का हिस्सा थे। दरअसल अल फलाह यूनिवर्सिटी के 15 डॉक्टर्स की जानकारी मुजम्मिल के कॉल डिटेल से मिली। नवंबर महीने में ही मुजम्मिल ने सबसे ज्यादा इन्हीं 15 नंबरों पर ज्यादा कॉल किए थे। पुलिस ने कॉल डिटेल खंगाली तो ये सभी 15 नंबर अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर्स के ही निकले। पुलिस ने जब इन 15 नंबर्स पर कॉल किया तो फोन बंद मिले। ये यूनिवर्सिटी से भी गायब थे। अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले ये डॉक्टर्स अचानक कहां गायब हो गए?
इस लीड को तलाशने के लिए जांच एजेंसियां पूरे देश में दबिश दे रही हैं, क्योंकि अब तक जो दिल्ली ब्लास्ट की साजिश के तार जुड़ रहे हैं वो कई शहरों तक फैल गए। जांच एजेंसियों के ऑपरेशन का दायरा कश्मीर से लेकर सहारनपुर, हापुड़, फरीदाबाद, कानपुर, नूह और पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर तक फैल चुका है। इस ऑपरेशन के दौरान सबसे चौंकाने वाली गिरफ्तारी पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर के सूर्यपुर बाजार से हुई, जहां पुलिस ने एक मेडिकल स्टूडेंट को गिरफ्तार किया, जिसका कनेक्शन अल फलाह यूनिवर्सिटी से ही जुड़ा बताया गया। नाम है जहानिसार और इसकी पहचान उसके फोन से हुई। जहानिसार तक पुलिस लोकेशन ट्रेस करके पहुंची। ये अल फलाह यूनिवर्सिटी में MBBS स्टूडेंट है और जहानिसार का घर वैसे तो पंजाब के लुधियाना में है, लेकिन पैतृक घर पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर में है। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ के लिए पुलिस उसे लेकर सिलीगुड़ी गई है। There has been a lot of debate. What is the true meaning of Dhamma or Dharma? आत्मा और परमात्मा के बीच सनातन सेवा का संबंध कायम रहेगा, इसी को कहते हैं सनातन धर्म। Whenever you believe in something, your belief system that works, and then the nature helps. Things may change in my life, but this relation will never change and no power can hinder. Why God fear? क्या हम फियर की वजह से परमात्मा से प्यार करें कि नहीं तो वो दंड दे देगा हमको?